Hello dear students, hope you may be fine. In this video we are going to explain an important next subtopic on based on projectile. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड उसके बहुत सारे केसेस हमने पढ़े थे, डिस्कस किए थे. सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टेक अनदर सब टॉपिक प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन. सो व्हेन ए बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड, जब उसको एक एंगुलर प्रोजेक्शन दिया जाता है, एक एंगल के साथ उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उस वक्त वही डिस्कस करेंगे हम इसमें कि प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन को जो भी चीज़ हम प्रोजेक्ट करेंगे, थ्रो करेंगे, उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं. और जब उसका एंगुलर कुछ एंगल बनाता है, किसी एंगल से हम उसको थ्रो करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन. इसमें भी हम डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे. फ़िलहाल इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो हम फिगर को देखेंगे, प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन. हम कंसिडर ओ एक्स, हम एक ओ एक्स एंड ओ वाई बी द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंगुलर एक्सीज एज शोन. एक ये ओ एक्स और ओ वाई जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंगुलर एक्सीज है. हम मानते हैं कि सपोज एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ विद वेलोसिटी यू मेक्स एन एंगल थीटा विद ओ एक्स. यहाँ से हम ओ से हम एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं. जब इस तरह आप देखोगे, आप ओ से हम एक प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, वो थ्रो करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ओ विद वेलोसिटी यू. इसका वेलोसिटी जो है यू है एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद ओ एक्स के साथ ये एंगल थीटा बनाता है यहाँ पर. तो ये यू जो है, रिजॉल्व यू इनटू टू कंपोनेंट्स. यहाँ पर यू को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं. एक है यू कॉस थीटा, ये ओ एक्स डायरेक्शन में है, और दूसरा है यू साइन थीटा, ये वाई डायरेक्शन में है. सो इस यू को हम जो इनिशियल वेलोसिटी है, इसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं. एक है यू कॉस थीटा इन द ओ एक्स डायरेक्शन, दूसरा है यू साइन थीटा इन द ओ वाई डायरेक्शन. तो इसमें जो है ये जो यू कॉस थीटा है, यू कॉस थीटा कंपोनेंट जो है इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर टू शिफ्ट द बॉडी हॉरिजॉन्टली. वो ये जो यू कॉस थीटा जो है ये रेस्पॉन्सिबल है टू शिफ्ट द बॉडी, जिसको हमने प्रोजेक्ट किया, टू शिफ्ट द बॉडी हॉरिजॉन्टली. वो हॉरिजॉन्टली बॉडी को शिफ्ट करना है. वो यू कॉस थीटा कंपोनेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू शिफ्ट द बॉडी हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड. वो हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड लेता है, टू शिफ्ट द बॉडी हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड. एंड यू साइन थीटा कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू लिफ्ट द बॉडी अपवर्ड्स. वो बच्चों यहाँ पर आपको पूरा ध्यान देना है कि यू कॉस थीटा कंपोनेंट जो है, यहाँ पर यू कॉस थीटा कंपोनेंट जो है दिस इज रेस्पॉन्सिबल टू शिफ्ट द बॉडी to the horizontally forward, while as u sin theta component is responsible to lift the body. u sin theta component is responsible to lift the body upwards, जो बॉडी को upward लिफ्ट करता है. as the body is released, जो बॉडी को रिलीज किया जाता है, the component u sin theta goes on decreasing. वो यू साइन थीटा जो एज द बॉडी इज रिलीज, जब हम बॉडी को रिलीज़ करते हैं, यू साइन थीटा कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, गोज ऑन डिक्रीज ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड एट पॉइंट एच द कंपोनेंट यू साइन थीटा बिकम्स जीरो. सो जब हम बॉडी को रिलीज़ करते हैं, जब एज द बॉडी इज रिलीज्ड, द कंपोनेंट यू साइन थीटा, ये कंपोनेंट यू साइन थीटा इट इज़ गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ये यू साइन थीटा कंपोनेंट डिक्रीज होता है बॉडी का. और जब ये पॉइंट एच पर पहुंच जाता है, तो ये जो कंपोनेंट यू साइन थीटा ये ज़ीरो बनता है. तो यहाँ पर हम देखेंगे पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, देखेंगे हम पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है, सपोज एट टाइम टी द प्रोजेक्ट रीचेज एट पॉइंट पी.
तो हम मानते हैं चलो एक टाइम टी के बाद, कुछ समय टी के बाद ये जो बॉडी जो है, प्रोजेक्टाइल जो है, ये पॉइंट पी पर पहुंच जाता है। देन यहाँ पर ये जो एक्स है, एक्स रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वाई रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सो ये जो एक्स है, it represents the distance represents the distance in horizontal direction, and जो y component है, it represents the distance traveled by the body in in the vertical direction. So this is distance traveled, x represents the distance traveled in horizontal direction and y represents the distance traveled in the vertical direction. So एक पॉइंट P कुछ टाइम के बाद एक पॉइंट, ये जो बॉडी है, कुछ समय t के बाद बॉडी यहाँ पर पहुँच जाता है एट पॉइंट P, जिसके कंपोनेंट्स हैं P x y, जहाँ x जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड y रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सो तो हम देखेंगे यहाँ पर मोशन अलोंग ओ एक्स। तो मोशन अलोंग ओ एक्स देखेंगे हम, बॉडी का क्या रहता है। वी नो वी नो द वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन u cos थीटा, वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन u cos थीटा जो है इन द इज कांस्टेंट। ये जो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है u cos थीटा इज कांस्टेंट, देयरफॉर द एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ज़ीरो। ये जो एक्सेलरेशन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज़ीरो होता है। सो जब u cos थीटा जो है वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है u cos थीटा जो रिप्रेजेंट करता है इज़ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है बॉडी का। तो फिर यहाँ पर जो जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो उस वक्त एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ज़ीरो होता है। सो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो पुशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल along OX डायरेक्शन, पुशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल along OX डायरेक्शन, वो ये जो पुशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल है along द OX डायरेक्शन जो है, दैट इज़ गिवन बाय S इजकल ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर लगाते हैं, x इजकल ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर, इसको हम फर्स्ट लगाते हैं क्योंकि u के बजाय यहाँ पर ux है और s के बजाय x है डिस्टेंस, u के इनिशियल वेलोसिटी के बजाय ux है और एक्सेलरेशन के बदले हम ax लिखते हैं और टाइम t है। मगर यहाँ पर u cos थीटा के बराबर है, वेलोसिटी along द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट along x डायरेक्शन, एंड एक्सेलरेशन ज़ीरो है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है along हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो उस वक्त एक्सेलरेशन ज़ीरो रहती है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो बनेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा यहाँ पर, जब ये वैल्यू हम यहाँ पर दे देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगा x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, वो ux के बजाय आएगा u cos थीटा और t तो वहाँ टाइम रहेगा ही प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर, ax क्योंकि ax एक्सेलरेशन ज़ीरो है बॉडी का, इंटू टी स्क्वायर, वो ये कंपोनेंट ज़ीरो बनेगा। तो ये बनेगा x इक्वल u cos थीटा इंटू टी प्लस ज़ीरो। तो यहाँ पर हमें t निकालना है, टाइम हमने निकालना है, तो ये बनेगा t इक्वल x बाई u cos थीटा, इसको हम रखेंगे a। इसी तरह हम ये मोशन अलॉन्ग ओ वाई डायरेक्शन, अब जो है मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है, ये हमने अभी ओ एक्स डायरेक्शन में निकाला, अब हमने मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द ओ वाई डायरेक्शन निकालना है। तो वो क्या होगा, वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिक्रीज फ्रॉम ओ टू पी, अगर हम ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो यहाँ पर फिगर को आप देखो बच्चों, फ्रॉम ओ टू पी, वो ओ टू पी जो है द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डिक्रीजिंग due to acceleration due to gravity. When the body travels from O to P, the velocity of the projectile is decreasing due to acceleration due to gravity, जो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया। Therefore the acceleration ay of the projectile is minus g, क्योंकि ये जो velocity of the projectile decrease होती है when the body travels from O to P due to acceleration due to gravity. So the acceleration of the acceleration ay जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, acceleration ay along the OY direction or vertical direction is taken as minus g,
द पुशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग ओ वाई, वो जो पुशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग ओ वाई डायरेक्शन इज गिवन बाई, इधर भी हम लगाएंगे फार्मूला, दैट इज गिवन वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर भी फार्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब एस के बजाय हमारे पास वाई है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वाई कंपोनेंट रिप्रेजेंट करते हैं। सो वाई इज इक्वल टू यू वाई, जो ओ वाई के डायरेक्शन में वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है ओ वाई प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई इज एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन अलॉन्ग ओ वाई। तो यहाँ पर ओ यू वाई जो है इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन ओ वाई वो बराबर है यू साइन थीटा, एंड एक्सेलरेशन ए वाई बराबर है माइनस जी, जो हमने यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया। सो इसको इक्वेशन, ये इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 4 का वैल्यू हम दे देंगे इक्वेशन 3 में। तो ये ऊपर क्या बनेगा, y इज इक्वल टू यू वाई के बजाय आएगा यू साइन थीटा इंटू टी, यू साइन थीटा यू टी है यहाँ पर, y इज इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। सो ये बनेगा यू साइन थीटा इंटू टी, यहाँ पर टी भी है, यहाँ पर टी भी है, प्लस 1/2 ये एक्सेलरेशन ए वाई के बजाय आएगा माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। सो ये बनेगा, ये फर्दर बनेगा ये y इक्वल यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2, ये बनेगा प्लस माइनस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। सो पुट द वैल्यू ऑफ टी, ये यहाँ से जो a से हमने t का वैल्यू निकाला, t इक्वल एक्स बाई यू कॉस थीटा, ये इक्वेशन a है। a से जो t का वैल्यू है वो हम वैल्यू करेंगे सब्स्टिट्यूट यहाँ पर। तो ये क्या बनेगा, y इक्वल यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा इंटू टी के बजाय हम वैल्यू दे देंगे जो इक्वेशन ए में हमने निकाला है, वो बराबर है एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर, बनेगा एक्स बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये फर्दर बनेगा y इक्वल टू एक्स साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर u और u कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा x बाहर निकालेंगे, ये बनेगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस 1/2 जी, ये बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ओपन करेंगे। सो ये बनेगा y इक्वल एक्स साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस ये बनेगा 1/g एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो बच्चों ये फर्दर क्या बनेगा, ये फर्दर बनेगा y इक्वल टू एक्स इक्वल साइन थीटा बटा कॉस थीटा, उसको लिखेंगे टेन थीटा, बनेगा एक्स टेन थीटा माइनस ये बनेगा 1/2 जी बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हम ब्रैकेट में लिखेंगे, बाहर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। सो ये जो हमारे पास अब इक्वेशन बन गई y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हम ब्रैकेट में रखेंगे, बाहर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे, दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। दस द पाथ ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज ए पैराबोलिक पाथ। सो यहाँ से इस इक्वेशन में हम देखेंगे, ये जो इक्वेशन जो है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, ये है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। और हम ये बता सकते हैं कि 10 पाथ और ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट सम एंगल, जब हम एक एंगल से किसी प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं या थ्रो करते हैं एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, जब किसी हॉरिजॉन्टल के साथ वो एक एंगल बनाता है, इज ए पैराबोलिक पाथ। सो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे फिगर में कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, द पाथ और ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट सम एंगल। वो जब अब यहाँ से ऑब्जेक्ट को हमने फायर किया, बॉडी को फायर किया, या एक प्रोजेक्टाइल को हमने फायर किया, थ्रो किया विद एन एंगल विद ए हॉरिजॉन्टल। सो वो जो पाथ जो है दैट इज़ ए पैराबोला पाथ। सो बच्चों वी विल कंटिन्यू द वीडियो, उसमें हम टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ेंगे, उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट में हम मैक्सिमम हाइट पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज पढ़ेंगे, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ये हम करेंगे। वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।